हाय। है ना क्यूट। ये सारे मिनिएचर एनिमल्स मैंने 7th एंड 8th दिसंबर को एक वर्कशॉप ली थी, उसमें सिखाए थे मैंने। हनी बी, कहते हैं ना हम सबके अंदर एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ होता है, तो वही बच्चा इन सबको देखकर खुश हो रहा है, बनाकर और देखकर। बहुत से लोगों ने मुझे ये बनाकर इनकी पिक भेजी। मैंने कहा था कि सर्टिफिकेट कोर्स है, अगर आप मिनिमम 5 इसमें से बना के मुझे भेजेंगे उनके पिक, तो आपको मोनार्टी की तरफ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। एक उस दिन कैटरपिलर रह गया था, उसके लिए मैंने कहा था कि मैं उसका वीडियो बनाकर पोस्ट करूँगी, तो आज मैं वही कर रही हूँ, इस कैटरपिलर को ही बता रही हूँ। बाकी उस दिन काफ़ी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, बटरफ्लाई, पेंगुइन, ऑक्टोपस, आउल। 2 डेज़ में किया था ये। जिन्होंने मिस कर दिया है, मेरे पेज मोनार्टी पर जाकर 7th एंड 8th दिसंबर के सेशन को चेक कर सकते हैं। तो कैटरपिलर बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरी टेबल पर देखिए, थोड़ा सा एडजस्ट करने दीजिए कैमरा मुझे। तो इनको हम रखते हैं साइड में। इसके लिए मैंने मोल्डेड यूज़ की है। मोल्डेड फेविक्रिल की रेजिन बेस्ड क्ले है, 2 पार्ट्स में आती है, हार्डनर एंड रेजिन। दोनों में से आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है। हमेशा कम क्वांटिटी में लीजिए, जितना आपको एक बार में काम कर सकते हैं 15-20 मिनट में, उतना ही लीजिए। ये मैंने हार्डनर में से लिया है। और अब इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मैंने लेकर अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के लिए रोल एंड फोल्ड, रोल कीजिए, फोल्ड कीजिए, या जैसे आटे को नीट करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। जब तक मार्बल वाला कलर दिख रहा है, दोनों सेपरेट दिख रही हैं, तब तक आपको करते जाना है, एक जैसा जब तक ना हो जाए। अराउंड 30 to 40 सेकेंड्स लगते हैं मिक्स करने में। अगर आपको हाथों में थोड़ी स्टिक हो रही है, आप टैल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हैं। सो हमारी ये मोल्डेड क्ले रेडी हो गई है काम करने के लिए। छोटी छोटी मिनिएचर्स हैं ये, ज़्यादा क्ले इनमें की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। आप ये देखेंगे कैटरपिलर में इतना सारा ये सब मैंने छोटी छोटी बॉल्स बनाकर फिर उनको स्टिक किया हुआ है। लेकिन ये जो बीच में कर्व है, इसके लिए मैंने वायर यूज़ की है। कोई सी भी वायर आप यूज़ कर सकते हैं, क्राफ्ट वायर वगैरह, शेप को होल्ड करने के लिए। इस वायर का ये मैंने आगे वाला पोर्शन अराउंड ये 1.5 सेंटीमीटर का है, इसको अप कर दिया है इसके हेड पोर्शन के लिए, हेड को उठाने के लिए। इसके बाद सेंटर में से भी इसको मैंने कर्व दिया है, एक ऐसे माउंटेन की तरह उठा दिया है, और फिर पीछे से इसको स्ट्रेट किया है। ऐसे रख कर देखिए, आगे से उठा है, ये यू शेप बन गई, यानी एक वैली एक माउंटेन इस तरह से बना है, और पीछे से स्ट्रेट। अब जो हमने मोल्डेड मिक्स की थी, इसके बाद आप इसका एक रोल बनाइए। अंदाजे से भी कर सकते हैं। एक बड़ा बॉल आप हेड के लिए निकाल लीजिए, और उसके बाद छोटे छोटे बॉल्स जो हैं बाकी बॉडी के लिए। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं साइज़। कोई फिक्स नंबर नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, 10-12 जितना भी करना चाहें। जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतना बड़ा आपका कैटरपिलर बनेगा। इसमें ये सारा इतने पोर्शन का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, फिर उसके बाद कम होता गया है साइज़। अभी जस्ट मैं इसको अलग कर रही हूँ, बॉल्स मैंने शेप नहीं दी है।
ये हमारी वायर थी। इसमें टेल्कम पाउडर का आपको यूज़ करना है ताकि स्टिक नहीं हो हाथों में। इन पर भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा सरफेस पर ज़रूर डालिएगा। ये बॉल बनाने के बाद सबसे पहले मैं इसको यहाँ तक ले जाऊँगी, इधर से करके। आराम से आपको डालना है क्योंकि ये दोनों साइड से फ्लैट हो जाएगी करते करते। यहाँ तक ले आई। अब दूसरी बॉल। स्लाइटली प्रेस कर दीजिए कि दोनों आपस में स्टिक हो जाए। यहाँ हमें ग्लू की ज़रूरत नहीं है। ये सब सेम साइज़ की बॉल्स हैं अभी। इसमें कोई ऐसे परफेक्ट मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो एक रोल बनाकर उसमें फिर कट करेंगे तो आपको साइज़ का आइडिया रहेगा। तो ये मैंने 5 बॉल्स मैंने स्टिक की हैं। ये इस तरह से आएगी। अब इसके बाद हेड वाली बॉल हम लगाएंगे, या हेड की अभी साइड में रखते हैं, पहले इधर से भी डाल लेते हैं ताकि, क्योंकि फिर हम इसको होल्ड कर सकते हैं इजली। अगर हेड डाल देंगे तो उसको थोड़ा पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि साइज़ बड़ा नहीं हो, थोड़ा सा छोटा होता जाए तो चलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि एक साइज़ छोटा है फिर उसके बाद इसके बराबर का आ गया, क्योंकि उसकी बॉडी जैसे जैसे पीछे की तरफ जा रही है वो साइज़ छोटा हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है इसका बॉल्स का साइज़। या फिर चाहे तो यहाँ तक सेम लें और उसके बाद में कम करें। वायर की पोजीशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से थोड़ा। चाहे तो कर्व ना दें, स्ट्रेट रखना चाहें बिल्कुल सीधा भी कर सकते हैं। उस केस में आपको वायर इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन बॉल्स को बस एक के साथ एक स्टिक करते जाइए तो बिल्कुल स्ट्रेट बनता जाएगा। मैं इसको रखती हूँ यहाँ पर सपोर्ट के लिए। फ़िलहाल स्नेल आया है। थोड़ी सी बॉल्स और देखिए, इनका साइज़ पहले से छोटा है। इस क्ले को पूरी तरह से हार्ड होने में, स्टोन हार्ड होने में 60 to 90 मिनट्स लगते हैं। काम करने के लिए आपको 20-25 मिनट्स मिलेंगे। देखते हैं कितनी और डलती हैं इसमें बॉल्स। वायर सिर्फ बीच वाले पोर्शन को उठाने के लिए डाली है। अगर आपको स्ट्रेट बनाना है तो वायर डालने की ज़रूरत नहीं है उसमें। ये बड़ा पीस है तो मैं इसको हटा रही हूँ। इजी है, ये बच्चे भी बना सकते हैं। बच्चे अगर बना रहे हैं तो वायर वाला पोर्शन आप छोड़ दीजिए, उनको डायरेक्ट ऐसे ही बॉल्स बनाकर स्टिक करने को दीजिए। यहाँ से अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं और लॉन्ग करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन है, सिर्फ फेविकॉल लगाकर उसको स्टिक करते जाइएगा, या गीले में ही थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं। यानी इसको और लॉन्ग किया जा सकता है जितना भी आप चाहें। ऐसा नहीं कि जितनी वायर है आपको उतना ही करना है। अब इसको करने के बाद हल्का सा आपको सरफेस के साथ इसको प्रेस करना है। प्रेस करते टाइम में ध्यान रखना है कि ये बॉल्स ऊपर से फ्लैट नहीं हो जाए। अगर प्रेस नहीं करेंगे, जैसे मैंने इसको प्रेस नहीं किया था, तो ये गिर जाता है क्योंकि नीचे से फ्लैट बॉटम नहीं हुआ इसका। तो उसको स्टेबल रहे वो, इसके लिए उसको प्रेस करना ज़रूरी है। अब ये ऊपर हेड की बॉल थी, इसको इसके अंदर डाल देंगे। नेक्स्ट है इसके ये जो एंटीनास है, इसके लिए छोटे छोटे वायर के पीस लिए हैं।
इनको मैं ऊपर से हल्का सा मोड़ रही हूँ। यूजली क्या होता है, ये जब इनके बॉल्स लगाते हैं तो ये बॉल्स अच्छे से कई बार निकल जाती हैं। तो अगर ऊपर से आप बेंड कर देंगे तो ये ड्राई होने के बाद ऊपर की ये जो एंटीना की बॉल्स हैं ये निकलेंगी नहीं। अदरवाइज़ आप ग्लू लगा के स्टिक कीजिए। सो ये मैंने 2 वायर के पीस लिए हैं। साइज़ आप देख लीजिए, साइज़ इससे भी छोटा होना चाहिए। ये वाली दोनों बॉल्स इक्वल साइज़ की होनी चाहिए। कंपेयर कीजिए। अब ये मैंने वायर के अंदर इसको इंसर्ट किया है और शेप को एडजस्ट कर दीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि पहले वायर इसमें एडजस्ट इंसर्ट कर दीजिए, जब ये अच्छे से पूरा ड्राई हो जाए उसके बाद ये इसके अंदर बॉल लगाए। उस तरह से काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पार्ट्स में काम करते हैं तो आसान हो जाता है। अब इसको हमें इसके हेड के अंदर इंसर्ट करना है। बिल्कुल सेंटर में इंसर्ट नहीं करना, जैसे स्नेल में मैंने बताया था कि थोड़ा सा गैप देकर हैं दोनों एंटीनाज इसके। और ये देखें तो एक वी शेप आ रही है। एज अभी नीचे का भी ड्राई नहीं हुआ, लूज़ है, तो इसमें काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो गिरेगा शेप, या इसको मैं पकड़ के करूँगी तो इसकी शेप बिगड़ जाएगी। सो वायर आप इंसर्ट कर दीजिए वायर के पीस को, और ऊपर जो ये बॉल्स बनानी है ये बाद में लगाइए। अब इसके बाद यहाँ जो होल हुआ है इसको आप टूथपिक के यहाँ से लेवल में कर दीजिए, फिल कर दीजिए उस वहीं की मोल्डेड को आराम से। ऊपर जो हमने ये बॉल्स बना के लगाई हैं, एक्चुअली इसके वेट से वायर बार बार गिरेगी क्योंकि नीचे वाली मोल्डेड भी अभी हार्ड नहीं हुई है। इसलिए पार्ट्स में कीजिएगा, खाली वायर लगाइएगा, जब वो ड्राई हो जाए फिर ऊपर बॉल्स बना के लगाइएगा। तो ये हमारा कैटरपिलर रेडी है। जब तक ये ड्राई नहीं होता इसको उठाइएगा नहीं, नीचे सरफेस पे टेल्कम पाउडर लगाइएगा, अदरवाइज़ ये उसके साथ स्टिक हो जाएगा। मैं आपको उठाकर दिखा रही हूँ लेकिन उसमें शेप बिगड़ेगी, इसलिए आपको नहीं उठाना है। ये देखिए, होप ये क्लियर होगा। आइज़ के लिए आप डायरेक्ट पेंट कर सकते हैं ऐसे, और चाहें तो इसके ड्राई होने के बाद इस तरह से 2 छोटी बॉल्स बनाकर भी लगा सकते हैं। और भी कईयों में लगाई है ऐसे, जैसे स्नेक में इस तरह से लगाई थी। होप आपको ये पसंद आया होगा, बनाकर मुझे ज़रूर दिखाइएगा। और जिन्होंने पहले वाले सेशंस मिस कर दिए हैं वो मेरे पेज मोना आर्टी पर चेक कर सकते हैं 7 एंड 8 दिसंबर को। और मैंने फेविक्रिल हॉबी आइडियाज़ में भी वो शेयर किया था, दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर किए हैं। और इसी वीक में मैं एक और फेरी गार्डन का प्लान कर रही हूँ। मेरे पेज पर अपडेट्स चेक करते रहिएगा, जल्दी ही मैं मटेरियल लिस्ट एंड डेट एंड टाइम पोस्ट करूँगी। ओके, सो बाय फॉर नाउ। हाँ, वन मोर थिंग, कलरिंग के लिए आप फेविक्रिल एक्रिलिक कलर्स इस पे यूज़ कर सकते हैं, अपने पसंद का कोई भी कलर कर सकते हैं, येलो, लाइट ग्रीन, लीफ ग्रीन, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो बाय फॉर नाउ, थैंक यू।